दरअसल आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि जब पांडव अज्ञातवास में रहे तो यहाँ कहाँ रहे। ये वही जगह है, वही स्थान है जहाँ हम खड़े हैं। पांडव जहाँ पे रहे थे अपने अज्ञातवास में, राजा विराट के यहाँ उन्होंने गाय चराई, उनके यहाँ मजदूरी की, छिप करके रहे कौरवों से। जाते जाते हमारी नजर पड़ी अचानक एक ऐसे मंदिर पर जो कि महाभारत कालीन स्थापित बताया जाता है। सबसे पहले हम मंदिर के अंदर पहुंचे। मंदिर प्रांगण में प्रवेश होते ही हम मंदिर के प्रमुख द्वार पर गए, जिसकी ऊंचाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कम रखी जाती थी प्राचीन समय में, ताकि मंदिरों के अंदर लोग झुक करके पहुंचे। और उसके बाद जब मंदिर का मुख्य द्वार हमने खुलवाया, भगवान भोलेनाथ की शानदार शिवलिंग की स्थापना पांडवों के द्वारा बताई गई। ज्यादा पड़ताल के लिए हमने जब स्टडी की तो पता लगा कि पांडव कुरुक्षेत्र से पूरब की दिशा में बढ़े थे। तभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर स्थित बड़खर नामक इसी गांव में तमाम सारे ऐसे अवशेष हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ कभी महाराजा विराट की हवेली या किला हुआ करता था। वहां पे स्थित खंडहर और तमाम सारे ऐसे तालाब, कुएं बताते हैं कि यह स्थल प्राचीन महत्व का है। साथ ही इन मंदिरों के आसपास ऐसी खंडित मूर्तियां मिली हैं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में हैं। ऐसी खंडित मूर्तियां जो विध्वंसकारियों ने, आक्रमणकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान या फिर मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दी गई, लेकिन उनके अवशेष और ये जो खंडित मूर्तियां हैं, इनके आकार से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किसी सनातन देवी देवताओं की मूर्ति है। और पुराने प्राचीन पत्थर, वहां पर स्थित कुछ ऐसे शिलालेख और अभिलेख मिलते हैं जिससे कि इस बात की पुष्टि होती है कि यह स्थान जरूर किसी न किसी प्राचीन महत्व का है। तभी हमने बहुत ही कौतूहल के साथ और उत्साह के साथ इस गांव में भ्रमण करना शुरू किया, और साथ ही हमने वहां के कुछ ग्रामीणों से बात की कि आखिर ये जो खंडित मूर्तियां हैं, इनकी क्या कहानी है। जो गांव की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में भी बात करने की कोशिश की, जिसमें कि गांव कहीं पर बहुत ऊंचा है तो कहीं पर एक नाला बना हुआ है, कहीं बहुत नीचा है। ऐसा क्यों है? इन खंडित मूर्तियों के पीछे क्या राज है और क्या सच्चाई है? इसके पीछे क्या फसाना है और क्या हकीकत है? सब कुछ जाना मैंने ग्रामीणों से, तो मालूम पड़ा क्या सच निकल के आया वो मैं आपको दिखाऊंगा। मित्रों, बड़खर एक ऐसा स्थान जहां पर आसपास 12 शिवलिंग हैं। ये बाबा बनखंडी नाथ शिव मंदिर है जो स्थित है इसी बड़खर गांव में। और इस शिव मंदिर के पास ही बाबा बटेश्वर नाथ शिव मंदिर है जो सामने की ओर है। इसकी प्राचीर देख करके, उसकी मोटाई देख के अंदाजा लगाइए आप, कम से कम 4 फीट मोटी दीवार है जो उस समय बनाई गई होगी। और साथ ही मंदिर के अंदर स्थापित भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर, जो कि लगभग हर मंदिरों में इसी शेप के शिवलिंग पाए जाते हैं, जो कि बड़े ही प्राचीनतम। हम श्योर हो सकते हैं कि हाँ, कभी अर्जुन ने किन्नर के रूप में यहाँ पर सेवाएं दी होंगी, तो कभी अभिमन्यु का विवाह भी उत्तरा कुमारी के साथ हुआ होगा। किंचुक की कहानी भी जुड़ी यहाँ से। किंचुक यहीं मारा गया। किंचुक यहीं मारा गया? यहीं मारा गया, इसी गांव में? इसी गांव में मारा गया। और ये भीम ने जब किंचुक को मारा तो गोमती तक खींच के ले गए। खींच के ले गए थे। तो वो निशान पड़े थे अभी तक? हाँ, वो निशान पूरा था। अभी निशान बंद हो गए। लोग तो कहते हैं कि पांडव कभी यहाँ आए ही नहीं। आप ये समझो ऐसे कि हमने आप लखनऊ भेजे हैं, इनकी लिपि लोगों ने नहीं महसूस कर पाई है कौन लिपि। भाई क्या कहानी है, पांडव यहाँ कब आए थे? पांडव इस समय जो अज्ञातवास उनका हुआ था जी 13 वर्ष वाला जी, तो उन्होंने यहाँ विराट थे राजा विराट थे यहाँ जी, जी। उनके यहाँ शरण ली। राजा विराट इसी गांव के थे? जी, इसी किला जो पड़ा है ये उन्हीं की राजधानी है। किला है? हाँ, टीला पड़ा है, अब किला तो गिर गया। खंडहर है, अवशेष है अभी। यहाँ से कितने दूर है मंदिर? है यही रोड पे आप आए होंगे, बरबर की तरफ से आए? अभी हम गए नहीं वहाँ। अच्छा, मंदिर है उन्हीं के समय का पुराना, शिवलिंग है, यहाँ भी शिवलिंग है। अच्छा, सभी अभिषेक मिल रहे हैं। हर गांव जो आपका पड़ रहा है, हाँ हाँ हाँ, हर गांव सीतापुर,
ये हाँ। हर गांव उसी समय का इसका नाम पड़ा है, गाय वही रोकी गई। तो हर गांव इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ गाय रोक दी गई वहां गाय रोकी थी, जी, पांडवों की गायें काहे कौरवों ने रोकी रोकी? थी। हाँ अच्छा, हरगांव तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर हाँ है। हाँ, वही हाँ, तो इतनी दूर तो पांडव गाय चराते हुए जा ही सकते हैं। वही आपको बताते हैं। जी। ये पड़ाहार जो कहा जाता है, पड़ेहर बिगड़ी हुआ नाम है, नदी के गोमती के पार का क्षेत्र। कौन सा गांव? पूरा मतलब गांव जितने हैं गोमती के पार अच्छा। हैं, वो पड़ेहर कही जाती बिगड़ के, उसका नाम था पड़ाहार। वो गायों के लिए चारागाह था गायों का। चरागाह था राजा विराट की गायें चरती थी। जी। अर्जुन, भीम, हाँ, युधिष्ठिर, हाँ, नकुल, सहदेव जी, सब उनकी गायें चराते थे। हाँ, अरे वाह, क्या कहानी बताई है आपने। वहाँ पे आज भी उस स्थान पे वहाँ भी मंदिर है, अच्छा, शिवलिंग का, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ। ये पांडवों के द्वारा बनाया हुआ। शिवलिंग 12 शिवलिंग जो हैं वो पांडवों ने बनाए थे यहाँ पर। जी, उन्होंने कौन ही कौन से दादाजी? अपने यहाँ दो दो एक अपने यहाँ गांव में, इसी गांव में है। जी, और पालनाथ, पालननाथ, अब शेष गोमती के तट के गोमती नदी के तट के पे इर्द गिर्द है। आस पास है। टेढ़ेनाथ बाबा का मंदिर भी हाँ शायद वही हाँ, है। उसी समय का है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। और जगन्नाथ बाबा उसी समय जंगलीनाथ बाबा, जी, गरीबनाथ बाबा, गरीबनाथ बाबा, भैरवनाथ बाबा, भैरवनाथ बाबा, नए नए शिवलिंग एक निकला, पारसनाथ बाबा, पारसनाथ ये बाबा, सभी उसी तट पे है सब पांडवों के द्वारा विकसित किए जी। गए और सब उसी उन्हीं ने स्थापित किए, हाँ, आज तक हैं। आज तक है वो। आइए देखते हैं चल करके वो स्थान कौन सा है जहां पर कोई पांडवों ने तालाब भी बनाया था यहाँ पे। तालाब पक्का उसी समय का बना हुआ, उसी बहुत समय का तालाब विशाल, है। बहुत विशाल। द्रौपदी नहाती थी वहां पे, बाथरूम भी बना है शायद। जी, अरे वाह। दादा, गांव की भौगोलिक स्थिति में देख रहा हूँ कि गांव बहुत ऊंचा नीचा है, ये ऐसी इसकी क्या वजह है? ये मकान खंडहर हुए अच्छा। काफी, कहाँ द्वापर और कहाँ कलयुग, पहले आप आहा, समय का द्वापर से कलयुग तक की कहानी है जी। किस तरीके से। लेकिन अभी भी खंडहर वाले मकान, ऊंचे ऊंचे टीले, आज भी भौगोलिक स्थिति मकान की आज भी पड़े हुए हैं आज भी पड़े हुए हैं। जी। और राजा विराट का किला हाँ, आज भी है, वो भी टीला उसके आज खंडहर है। टीला आज भी पड़ा है। वाह 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 वाह। तो दादा, इस गांव का नाम बड़खर क्यों पड़ा? इसका नाम था बनखंड बनखंड। जी, बिगड़ते आहा, बिगड़ते अब बड़खर हो गया यानी बनखंड में जब पांडव अज्ञातवास अपना समय काट रहे थे जी राजा विराट के यहाँ, जी तभी वो इस स्थान पर रुके। जी यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी जी। और वर्षों तक समय बिताया, हाँ उनकी हाँ गायें चराई, हाँ, कौरवों से लड़ाई भी लड़ी। बिल्कुल। उसके बाद वो पूरब की दिशा में चले गए, ऐसा सुना है। हाँ, फिर तो यहाँ से मतलब उनको फिर हस्तिनापुर जाना पड़ा, क्योंकि राज्य उनको मिल रहा था। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे नैमिषारण्य ने स्थापित है, तो नैमिषारण्य भी गए वो लोग ऐसे। ये क्षेत्र पूरा नैमिषारण्य ही में आता रहा। अच्छा, नैमिषारण्य 80 किलोमीटर के दायरे में है। नैमिषारण्य का क्षेत्र 80 किलोमीटर के दायरे में है, जी, जहां हम अभी बैठे हैं। ये यह भी है। क्षेत्र भी उसी पावन स्थली की परिक्षेत्र में है। उसकी अम्मा जो कह को खिला रहा है यहाँ, जो राजा विराट, राजा विराट खिला रहा है। हाँ। अच्छा, जो राजा विराट किला है। पूरो हाँ। पीछे बनो का किला। पीछू ऊपर उसी में जो पंचायत घर है, हाँ ताकि आए पास थोड़े बच्चे ऊपर बैठ जाइए, चले हाँ जाइए, हाँ, और वही का बनाइए। देखो जो वहाँ काले सैतन को चौतरा बंधो। मनो है ना। हाँ, चौतरा बंधो है। और तो सब पेड़ है, मार बहुत भारी भारी पेड़ है उसी जाए। हाँ, अच्छा। हिन तो छिपे आए रहे भाई, धर्मराज और पांडव जैसे सब लोग। हाँ। धर्मराज, युधिष्ठिर, हाँ, हम्म भीम, नकुल, सहदेव हम्म। और अर्जुन ये सब हिने ही आए रहे, हिने मतलब छिपे आए हैं। अच्छा, हाँ, तो लगभग कितने दिन रहे अम्मा यहाँ? यहाँ बहुत दिन तक राजा रहा है। विराट की राजधानी थी यहाँ। राजा विराट की राजधानी थी, उनका किला बना था यहाँ पे। हाँ, किला था। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो अवशेष बचे हैं, कुछ पुरानी ईंटें हैं, हाँ हाँ, वो सिर्फ किले की ईंटें हैं। ये सब किले की ईंटें हैं। ये जितनी दीवारें हैं ये सब किले की ही ईंटें हैं। और ये पीछे किला है ऊंचा था। अच्छा, लेकिन ये मतलब खेरा जैसे ढीव हो जाता है, एक खंडहर बन गया है। खंडहर बन गया। अच्छा, वैसे यहाँ पे 10, 11, 12 शिवलिंग भी हैं। अच्छा, महाभारत में प्राचीन काल के। हाँ, उनके बारे में सुना मैंने। हाँ, ये यहाँ पे है बाबा बनखंडी नाथ। अच्छा, यहाँ पड़ोस के गांव में बटेश्वर नाथ। अच्छा, और इधर गोमती के किनारे है जंगली नाथ। ठीक है, और टेढ़े नाथ, ठीक है, गरीब नाथ, ठीक है, पालन नाथ। हाँ, और यहाँ पे पाल में जो है, यहाँ अच्छा, पे भी शिवलिंग है। अच्छा, यहाँ भी पालननाथ है।
अच्छा। सिरसा घाट पे है। जो लोग बुजुर्ग लोग जैसे बताते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, वैसे तो किसी को हाँ, पता नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ, इतिहास ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, उसी हिसाब से बताते हैं तो लोग अच्छा। मतलब जानते हैं। हाँ, अम्मा बता रही हैं कुछ कि किंचुक की कहानी। किंचु खार जो है, खार ये खराब हाँ। बोले जाते जो अच्छा, खरौआ कहा अच्छा, जो हाँ, किंचु हाँ, जो खार खाद अच्छा। छीने पर से मतलब जो है इधर ले गए थे गोमती की तरफ, इनने जलाओ जाए। किंचुक को मारने के बाद हाँ। भीमसेन जो है हाँ, खींच कर ले गए हाँ, थे इधर से खींच के ले गए थे। गोमती के हाँ, किनारे। गोमती के किनारे। अरे वाह! तो वहीं पे मतलब जो अब तो समय बदल गया है। ये सामने ये पहले जो गड्ढा सा घाट दिख नहीं रहा हुआ है, हाँ, वो ये किंचुक को खींचा गया था यहाँ पे। हाँ, आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ, हाँ, पूरा गाँव जानता है? और यहाँ जी। इस बड़खर के पास में बरबर पड़ता है। हाँ, हाँ। उसके पास में एक अली नगर है। हुँ, तो वहाँ पे समझ लो जो जब इनकी उत्तरा की जब शादी हुई थी हुँ, अभिमन्यु के साथ, जी। तो समझ लो कि वहीं पे बारात टिकी थी। अच्छा, बरबर में। हाँ, वहाँ भी खेरा है, मतलब बरबर के पास में अली वो है। और अटसार है यहाँ पे बड़खर के पास आगे अच्छा, अटसार है, तो वहाँ पे राजा विराट की समझ लो, अटसार नहीं, उसका पहला नाम था घोड़सार। वहाँ घोड़े अच्छा, बनते घोड़े रहते थे वहाँ पे। घोड़े रहते थे। वहीं का राजसार। तो कीचक था, वहीं साला अच्छा, किंचुक राजा विराट का साला था, साला था। जो वहीं रहता था हाँ, और उसकी हत्या की थी यहाँ भीमसेन ने। हाँ, क्यों यहीं रहता था अपने बहनोई के यहाँ। अच्छा, हाँ, क्यों मारा था आपको पता है? मारा था इसलिए कि जो द्रौपदी थी हुँ। उनका बदला हुआ नाम यहाँ शैलेंद्री था। अच्छा, द्रौपदी शैलेंद्री बन कर के रहती थी यहाँ रहती थी। इसी स्थान पर। हाँ, जी, क्योंकि ये गुप्त पांडव रहे थे यहाँ पे, जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो उसकी मतलब नियत में उसका तो भैया मैंने अभी कीचक वध जहाँ हुआ वो स्थान देखा, हुँ। के सामने एक गड्ढा है। दादाजी आपका भी मानना है कि ये गड्ढा में कीचक वध हुआ था? हाँ भाई, ये पूरी अब तो ये सब बंद हो गया है, रोडें जब से बनी है। हाँ, हाँ। वरना ये गोमती तक कलहन बनी थी। अच्छा, हाँ, भीमसेन कीचक को खींच के ले गए, ले गए तो वो खींचने के निशान गोमती तक थे। गोमती तक थे। और ये यहाँ पे कोई कुआं भी है प्राचीन, बहुत पुराने जमाने का? नहीं, जो है कुआं है, ये बगल वाला? हाँ, आइए चल के देखते हूँ कुएं में ये क्या है। कुआं है। अक्सर आपने देखा होगा कि इनको जो कुएं होते हैं वो नीचे तक गोल होते हैं, हाँ, इसके लेकिन ये कुआं इसको झुक के हाँ, जो इसके झुक के राजा विराट के किले में है इसको वो चौकोर है। ये देखिए चौकोर कुआं है, कोल किसी कमरे नुमा हाँ, स्टाइल में बनाया गया है। जैसे नीचे से गोल, फिर चौकोर, फिर चौकोर ऊपर तक आया, फिर यहाँ पे नीचे से गोल है, फिर ऊपर चौकोर है और फिर ऊपर चल के फिर गोल है। हाँ, फिर ये लखनऊ गया हम। यहीं अच्छा, से मारा, फिर खींचते हुए ले गए हैं अरे वहाँ। यहीं पे मारा था। हाँ, ये वो स्थान है जहाँ पर किंचुक का वध किया था भीमसेन ने, जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये जमीन अभी भी पूरा गांव, आप देखिए पूरा गांव एक टीले की तरह है, ऊंचाइयों पे बसा हुआ है, टीले पे बसा गांव है। लेकिन ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये सैकड़ों वर्ष से ये अभी तक एक खाई बनी हुई है जहाँ पर कीचक वध हुआ था भीमसेन के द्वारा। बड़खर में घूम रहे हैं उन खंडहरों में जहाँ पर कभी राजा विराट की सभाएं लगती थी, जहाँ वो फैसले किया करते थे, जहाँ पांडवों ने आकर के अज्ञातवास में अपने सर को छिपाया था। यहाँ पर किले के कुछ इंप्रेशंस मिलते हैं राजा विराट के किले के, तो वही हम देखने के लिए निकले हैं कि आखिर कहाँ पर है वो। हाँ, इनमें भी चढ़ेंगे। इसका इतिहास जो है वो नष्ट हो तो जाता पूरा है। गांव ही जो है इस खेड़े के ऊपर बसा हुआ है, जो खंडहर है राजा विराट के किले का। लेकिन ये जो प्रॉपर जगह है वो यही है। हाँ। यहाँ पर खुदाई में बताते हैं कि लाखों ईंटें निकली हैं, जिससे कि सैकड़ों घर बनाए गए इसी गांव के। पूरा गांव इसी से बना। सोचिए आप, लखीमपुर जनपद का इकलौता गांव जो गांव बसने के लिए कहीं भी एक ईंट किसी भट्टे से खरीद कर नहीं आई। लोगों ने राजा विराट के किले की ईंटों को खोद खोद के अपना घर बना लिया। और इतनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी ईंट होती है? इतनी बड़ी, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी ईंट कोई होती ईंट है यहाँ पे? है वो अभी रखी है लोगों के पास, वो अच्छा। दिखाएंगे ईंट। टूट के रोड़े बन गए। ये देखिए किस तरह से क्या यहाँ पर यहाँ पे सब जो कुछ है कर दो है क्या? यहाँ पर कुआं जो है तो वो कहाँ पर है? पकड़िया वालों कुआं लोग भका पकड़िया खड़ी पाट दो, जाएंगे लोग। ये रास्ता है पूरा ना, खंडहर है राजा वहाँ विराट के किले का। टिल पर। यह है खेड़ा राजा विराट के किले का।
और इसी खेड़े में मैं खड़ा हूँ काफी ऊंचाई पर, जो खंडहर नुमा है अभी। और ये सामने आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ये जो गड्ढा सा आपको दिख रहा नाली जैसा, ये दरअसल नाली नहीं है, यहाँ पर गांव वालों ने ईंटें खोद के निकाली हैं। वो ईंटें जो लगभग 7 फीट लंबी चौड़ी होती हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी ईंटें, और बना दी अपने घर। एक पूरे खेड़े को खोद करके, एक किले को खोद करके घर बने, तमाम सारे घर बने हैं गांव के। तो ये हम लोग इसी खेड़े पर खड़े हैं, जो कि राजा विराट का किला कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई से आप अंदाजा लगाइए कि युगों युगों पहले इसकी ऊंचाई क्या रही होगी। और हर अभी साल भी ये स्थान बहुत ऊंचा है। हर जहाँ मैं साल खड़ा वर्षा हूँ, हो तो मट्टी नीचे आप कटक देख सकते हैं दूर थोड़े मकान लोगों ने बनाना शुरू किए हैं। ये उन मकानों पे लोग रहने लगे हैं, और खेड़े की ईंटें खोद खोद करके लोगों ने घर बना लिए हैं, और खेड़े को खोदते ही रहते हैं। आपको बताया भी जा चुका है कि पूरे खेड़े को खोद के ही लगभग पूरा गांव बसाया गया है। लेकिन इस खेड़े के बारे में इतना डिटेल्स स्टडी है, इतना उत्खनन, इतना काम यहाँ पे होना चाहिए उत्खनन विभाग के द्वारा, वो अभी तक नहीं हो रहा है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्थान है, महाभारत कालीन महत्व का स्थान, जिसे आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दर्ज करें, और इस स्थान को, स्मारक को संरक्षित करते हुए महाराजा विराट पार्क बना दें, राजा विराट किला बना दें, महाभारत के किसी भी अच्छे पात्र का नाम रख करके यहाँ पर इस स्थान का सौंदर्यीकरण कर दें, तो बड़ी ही बात, अच्छी बात होगी। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, इसमें नीचे नीचे देखिए पूरा कंक्रीट, ईंटें, पत्थर भरे हुए हैं इसके अंदर। और क्या इसका ऐश्वर्य और वैभव रहा होगा जब राजा विराट की सभाएं यहाँ लगती होंगी इसी किले पर, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है और जंगल में बदल गया है। साथियों, इसको चाहे 20 फुट खोदो चाहे 30 फुट खोदो, ईंटें ही निकलेगी पानी तक। देखिए इसको आप कितनी भी गहराई तक खोदिए, हाँ, बालू मिट्टी नहीं निकलती है, ईंटें ही निकलती हाँ, हैं। ईंट कहते हैं कि राजा विराट की जो राजधानी थी वो यहाँ से लेकर के नेपाल तक थी। अच्छा, यहाँ के ऊपर ये फंस गया हाँ। तो ये बनाया गया। ये सब ईंट जो लगी है तो हमेशा की पता नहीं कब की लगी हुई है। ये वाली जो ईंट है, ये पूरी ईंट जो निकलती है लगभग इतनी होती है। ये इतनी बड़ी ईंट हाँ, होती है कम से हाँ। कम। पुरानी ईंट जो है, ये पूरी ईंट जो है इतनी बड़ी होती है। लगभग इन ईंटों को अगर आप किसी भी लैब में ले जाते हैं तो यकीन मानिए कि लैब की सारी रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर ये कहेंगी ये महाभारत कालीन ईंट है। यहाँ की ईंट कहीं जाती नहीं, यहाँ गिट्टी और मीट जाएगी भी नहीं। नहीं जाएगी। मतलब हाँ, कोई ले नहीं जा सकता। ऐसा क्यों है? कुछ है इसका प्रभाव है। मान्यता है पुरानी, पड़ोस के गाँव के लोग जो है हाँ हाँ, वहाँ मकान नहीं इसके मिलेंगे, वहाँ नहीं, केवल इतने ही पर ही रहते हैं यहाँ। कि इसी गांव में मतलब बना यानी करके कि इस खेड़े की ईंट का इस्तेमाल यही होगा। इसी गाँव के लोग करते हैं। ये बच्चों को खेलने वाला ये भी निकलता है इसमें। निकलता है ये। ओहो, हाँ, ये देखिए राजा महाराजाओं के जो बीड्स होते थे ना, माले में जो पहनते हैं, हाँ। ये ऐसी गोलियां निकलती हैं। इसको राजा महाराजा पहनते थे पहले। ये देखिए किस तरीके से ये, ओहो, ये कभी किसी महाराज की, हो सकता है कि पांडवों के ही गले का कोई हार रहा हो, या फिर राजा विराट के मंत्री संतरी और तमाम सारे लोग रहे होंगे। उस जमाने में जो लोग थे वो इनको पहनते थे। हाँ, ये देखिए एक बीड निकला है यहाँ पे इसी किले में ऐसे मूंगे टाइप के निकलते हैं। हाँ। जो लकड़ी के हैं, पत्थर के, काहे के? ये मिट्टी के, मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी के बने। अच्छा, पत्थर के भी निकलते हैं आहा, और सिक्के भी निकलते हैं। सिक्के कभी चांदी वांदी निकलेंगे नहीं? हाँ, चांदी वाले निकलते हैं। चांदी निकलते हैं, सोने के निकलते हैं, रोड पे निकले थे देख बहुत। निकलते हैं, चांदी के भी निकलते हैं, सोने के भी निकलते हैं। अच्छा, बड़ी बढ़िया। और और कौड़ी निकलती हैं। हैं? कौड़ी कौड़ी निकलती हैं। गाँव से बढ़िया। उस जमाने में कौड़ी की मान्यता थी। सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं तो क्या सरकार ले आती है? सिक्के नहीं निकलते, हाँ मतलब सिक्के ऐसा जैसे भड़िया अड़िया के अंदर जैसे निकले, हाँ सरकार नहीं ले जाती है। जिसको मिल गया उसको मिल गया। हाँ, खाली घोड़े वाले लोग कह लगे तो किसी को इतना टुकड़ा मिल गया, किसी को बड़ा मिल गया। मिल जाता है। बताता कि जब जाकर जब बेच आते हैं तब बताते हैं हमको मिला था। अच्छा, दिखाते नहीं है, कहीं कोई लेने ले। हाँ सही बात है। हाँ, ये है। जब बेच देंगे लाखों रुपए में, उसके हाँ, बाद उसके बाद में बताते हैं कि हमको मिला था। यानी इस खंडहर से ईंटों के अलावा हाँ, सोने चांदी के सिक्के भी निकले हैं इसमें, हाँ, कौड़ियां निकली हैं, हाँ। रुपए पैसे निकले हैं, हाँ। और
कीमती चीजें, हीरे जवाहरात निकले हैं। और इससे तो बिल्कुल पुष्टि हो जाती है कि हाँ, ये जो टीला है, खंडहर है, ये महाभारत कालीन ही है। तो इस टीले की चौड़ाई लंबाई बहुत कितने एरिया में रही होगी लगभग? ये जितना भी पूरा गांव है, रोड है, ये सब यहाँ से लगा वहां तक सब टीला ही सब है। टीला ही था, उसी पे सब हाँ। गांव बसा था। हजारों एकड़ का था यहाँ पे। हजारों यहाँ एकड़ से का था। लगभग 4 किलोमीटर दूर यहाँ से गोमती है। बताते हैं कि राजा विराट जो है, जी उनकी राजधानी थी ये जी स्थान। हाँ, मत्स्य देश पहले बोला जाता था। हाँ हाँ। हाँ और ये उनकी जो एरिया था वो नेपाल तक फैला था। अब इधर से यहाँ से 4 किलोमीटर पर गोमती जी हैं, तो वहाँ पर कीचक जो था, भीम जिसको भीम ने मारा था, जी। जहाँ फूका था, जी। उस टीले की मिट्टी आज भी लाल निकलती है। यहाँ के रास्ते देखिए आप, किस तरीके से, इसको वहाँ गिटैया बोलते थे पहले। ये गिट्टी और पत्थर ईंटों से निकला हुआ है। ये इतना आपको किसी गांव में नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ पर चांदी के, सोने के सिक्के और तमाम सारे छोटे मोटे जेवर भी निकलते हैं इन्हीं खंडहरों से। इलाका कुछ लेके तो जो सब बंद हुई वो चाहिए। और चक्कर जो जब की पट्टा की जमीन जब का मिली गई, उसके बावजूद ये देखो भाई प्रयास इनको पूरा है। आपत्ति दूरी हुई जो हमारा खेत है, हमारा खेत उनको खेत। कितना भी गहराई तक आप खोदते जाइए इस टीलों को, और यहाँ पर नीचे पानी नहीं निकलता है, मिट्टी नहीं निकलती है, ईंटें निकलती हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ईंटें यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। और कहाँ से कहाँ खोदते खोदते आ गए। और हर खंडहर में, हर टीले पर ईंटें ही ईंटें हैं। भौगोलिक संरचना के आधार पर, स्थान की प्राचीनता के आधार पर, गांव वाले लोगों की कही हुई बातों के आधार पर, हमारी की गई मेहनत के आधार पर आपको मानना ही पड़ेगा कि स्थान महाभारत कालीन है और पौराणिक महत्व का है। बनखड़ के इन्हीं खंडहरों में घूमते घूमते मेरी गांव के लोगों से, स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई, भेंट हुई। शुक्ला जी हैं हमारे साथ में। शुक्ला जी, मैंने देखा इन खंडहरों को, आपने हमारा साथ दिया, दिखाया, घुमाया। तो मुझे लगता है कि जब किसी अंग्रेज अफसर की या अंग्रेज सिपाही की कब्र को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ले सकती है एक संरक्षित स्मारक के रूप में, तो फिर महाभारत कालीन जितने भी हमारे पात्र थे वो हमारे सही मायने में हीरो थे। चाहे युधिष्ठिर रहे हों, भीम रहे हों, अर्जुन रहे हों, नकुल सहदेव रहे हों, वो सभी हमारे हीरो थे। और इस स्थान का भी संरक्षण होना चाहिए। उसके लिए सरकारी विभाग बना हुआ है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ की ईंटों का, यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के पत्थरों का, यहाँ के इन खंडहरों का एक प्रॉपर तरीके से सर्वे होना चाहिए जी। और उसके बाद आपकी क्या मांग है? मांग सर हमारी यही है कि यहाँ की जांच होकर के जी और इसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। जी यहाँ कोई स्मारक बनाया जाए जो कि हमारे महाभारत कालीन जो यहाँ के राजा थे, राजा विराट वत्स देश के, तो उनके विषय में कोई स्मारक बनाया जाए। इस पर जो अतिक्रमण हो रहा है, कोई खेत बना रहा है, कोई खोद रहा है, इस चीज की रोक हो जाए, ताकि हाँ अब यहाँ काफी लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए, जी, आते हैं और देख कर चले जाते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। हल कोई नहीं निकलता है। तो हम यहाँ सब लोग गांव वाले यही चाहते हैं कि यहाँ खेत बनाना बंद किया जाए, खोद के सरकारी जमीन है तो इसके ऊपर कम से कम कोई ऐसा स्मारक बना, अस्पताल बनाया जाए या जो बनाया जाए जो कि यहाँ आदमी आए देखे, इसका इस पे अतिक्रमण बंद हो। बिल्कुल सही करें आप, क्योंकि और खुदाई से इतिहास मिट रहा है। बिल्कुल हमारे हाँ। बच्चे, हमारी पीढ़ियां हाँ धीरे धीरे भूल जाएंगी हाँ, क्या है, कैसे था? खंडहर है, टीले हाँ। कैसे हैं, ये जी। मिट्टी कैसी है, ईंटें कैसी निकल रही हैं। ये तो ये हमारी ये कोशिश होनी यहाँ के चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ के ये जो इस पर अतिक्रमण हो रहा है, जी, कोई खेत बना रहा है, कोई कुछ बना रहा, हमारा है, उनका है, ये सब बंद हो। दरअसल आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है जी। कि जब पांडव अज्ञातवास में रहे तो यहाँ कहाँ रहे। कहाँ रहे? ये वही जगह है, वही हाँ। स्थान है जहाँ हम खड़े हैं। जी। पांडव जहाँ पे रहे थे अपने अज्ञातवास में, राजा विराट के यहाँ उन्होंने गाय चराई, उनके यहाँ मजदूरी की, छिप करके रहे कौरवों से ताकि उनकी जान को खतरा न पहुंचे। इसी बनखंडी नाथ बाबा के मंदिर के पास ही बना यह सरोवर भी महाभारत कालीन है, जहां पर पांडव स्नान आदि किया करते थे। मंदिर की प्राचीनता तो है ही कमाल की, साथ में तालाब भी महाभारत कालीन है जहां मैं खड़ा हूं। और इस तालाब में
इसकी प्राचीनता को आप देख सकते हैं इसकी ईंटों से, जो आज भी स्थित है यहाँ पर खंडहर के रूप में। ये लखौरी ईंटें जिनसे बनाया गया है तालाब हमें उस कहानी की याद दिलाता है। कहते हैं यहाँ पर द्रौपदी का बाथरूम हुआ करता था। इसी तालाब के पास ये प्राचीन शिवलिंग भी मिलता है, जो महाभारत कालीन बताया जाता है। कहते हैं कि शुरू में बहुत छोटी मूर्ति थी, छोटी शिवलिंग थी, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया और अब ये इतनी बड़ी है। इस स्थान की प्राचीनता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, किस तरह लखौरी ईंटों से कभी इस तालाब का निर्माण किया गया होगा। वही खंडहर का छोटा सा टीला जिसे हम बाथरूम बता रहे थे, स्नान गृह है द्रौपदी का। यहाँ पर इसी तालाब के कोने पर अभी और इसी पीपल के पेड़ में शेषनाग की पूरी छवि दिखाई पड़ती है आपको। किस तरह से शेषनाग भगवान अपना फन उठा करके खड़े हैं, और ये देखिए शेषनाग का फन है। और मैंने आपको दिखाया महाभारत कालीन एक स्थल जो आज भी स्थित है लखीमपुर जनपद के इसी बड़खर गांव में, जो कि बनखंड हुआ करता था, कभी धीरे धीरे बड़खर हो गया। और हमारे साथ में ग्रामीण स्थित है, उन्होंने क्या कुछ बताया आपने सुना ही। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। देखते रहिए लखनऊ दंतफंद। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत कालीन सभी पात्रों को और सभी चरित्रों को।